और अब कुछ बात करते हैं ईद के हवाले से। खवातीन ने ईद उल फितर की तैयारियों के लिए इफ्तार के फौरी बाद ही बाजारों का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों में इफ्तार के फौरी बाद खवातीन ने बाजारों का रुख किया। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदेगान से। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत, लाहौर से फलक भट्ट, इस्लामाबाद से आसिया कौसर और पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे अरशद डार। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद का और जानते हैं कि बाजारों में कितना रश है। जी नम्रा, बताइएगा। बिल्कुल जी, ईद उल फितर की तैयारियां हर गुजरते दिन के साथ तो चल ही रही हैं, लेकिन ऐसे में महंगाई का मुकाबला करते हुए अपने बजट में रहकर ईद की तैयारी करना जो ख़वातीन के लिए सबसे मुश्किल मरहला बन चुका है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ख़वातीन बाज़ारों का रुख तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कपड़ा ख़रीद कर और लेस लगवा कर दर्जी को सिलवाने को तरजीह दे रही, क्योंकि डिज़ाइनर कपड़े जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह है कि ख़वातीन लेसेस की तरफ हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है? ब्रांडेड कपड़े, हर चीज़ इतनी महंगाई है तो हम लोग खुद ही कपड़ा फिर लेते हैं, उनके ऊपर लेसेस लगवा लेते हैं जिससे थोड़ा फैंसी हो जाए ड्रेस, और जो है उससे अच्छा भी लगता है और फैशन भी पूरा हो जाता है बच्चों का। अच्छा, लेसेस लेके लगवाना, कपड़ा लेके, ये महंगा नहीं पड़ता? डिज़ाइनर सूट ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, वो महंगा पड़ता है और ये सही है, या फिर अपनी मर्जी का भी बन जाता है। बजट को मद्देनज़र रखते हुए ख़वातीन की जो ईद की तैयारियाँ जो चल रही हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बजट में रहते हुए अपनी तैयारियाँ करें। ऐसे में कपड़ों की खरीदो फरोख्त के साथ लेसेस का ख़रीदना और अपने मनपसंद डिज़ाइन जो हम देख रहे हैं मोबाइल में लेकर ख़वातीन आ रही हैं और वो दिखाकर दर्जी को या दुकानदारों को उसके मुनासिबत से कपड़ा ख़रीद रही हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो है वो कपड़े सिलवाने को तरजीह दे रही हैं। जी ठीक है नम्रा, हमारे साथ रहिएगा। हम रुख करते हैं लाहौर का। फलक भट्ट हमारे साथ हैं। जी फलक, बताइएगा लाहौर में ईद शॉपिंग कैसी है? जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही शहरियों ने मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर लिया है। ख़वातीन की तादाद बाज़ारों में ज़्यादा है, कोई जूते खरीदने में मसरूफ़ है तो कोई कपड़े खरीदने में, कोई अभी से मैचिंग ज्वेलरी खरीद रहा है और कोई मेहंदी लगा रहा है। चूड़ियों के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम मैं चूड़ियों के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। दुकानदार से बात करते हैं कि चूड़ियों में किस चूड़ी की डिमांड जो है वो इस टाइम ज़्यादा है। जी बताइएगा। हमारे पास ज़्यादा पार्टी वेयर बैंगल चल रही है, क्रिस्टल की बैंगल चल रही है, वाइट पर्ल की बैंगल चल रही है। हमारे पास ज़्यादातर ना देखें इस टाइप की बैंगल चल रही है और डिस्काउंट प्राइस से हमने लगाई ईद के कलेक्शन के लिहाज से ना बहुत मुनासिब प्राइस पे है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि क्रिस्टल की डिमांड इस टाइम ज़्यादा है क्योंकि कपड़े हों, मैचिंग चूड़ियाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता और औरत का हार श्रृंगार ही चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल समझा जाता है। जी फलक साथ रहेगा। शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। आसिया कौसर वहाँ पर मौजूद हैं। आसिया, आप क्या मनाज़िर देख रही हैं इसको बाज़ारों के? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो इख्तिताम को पहुंचने वाला है। वहीं हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो अफ्तारी के बाद ही बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट्स में हमें नज़र आ रही है कि और ख़वातीन जो है वो अपने ड्रेसेस पसंद करने में इस वक्त हमें मसरूफ़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि वक्त जो है वो अब कम रह गया है और कॉम्पिटिशन काफ़ी सख्त हो गया, क्योंकि पहले ड्रेसेस सेलेक्ट करने और उसके बाद उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूते और दीगर जो चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, वो भी सेलेक्ट करनी है। अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो इस वक्त मुख्तलिफ जो ख़वातीन के ड्रेसेस हैं जिसमें फर्शी शलवार जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। कुछ लोग इसे पहनना पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड है। साथ ही साथ इस वक्त इस दफ़ा जो है वो ख़वातीन के लिए एक कन्फ्यूजन ये भी है कि शॉर्ट शर्ट्स भी जो है वो ट्रेंडिंग में और साथ ही साथ लॉन्ग शर्ट्स भी जो हैं वो ट्रेंडिंग में, जहाँ हम देख रहे हैं कि वैरायटी जो है वो मार्केट में बढ़ गई है। फ्रॉक्स भी हैं, मैक्सीज भी हैं, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग शर्ट। तो इस वक्त हम जीना मरकज़ में मौजूद हैं, जहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद, साथ ही साथ मर्द हज़रात भी हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों की ज़्यादा यहाँ पर जो है वो हमें तादाद नज़र आ रही है। तो अपनी अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो हमें करते हुए नजर आ रहे हैं और रात गए तक शॉपिंग का ये जो सिलसिला है इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक, आसिया हमारे साथ रहेगा लाइन पर। हम रुख कर रहे हैं पेशावर का। अरशद डार हमारे साथ मौजूद है। अरशद, पेशावर के बाजारों का अहवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफ्तारी के बाद पेशावर के शहरियों ने ईद की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख किया हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपने मनपसंद चीज़ों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मैं भी एक शहरी के साथ मौजूद हूँ जो यहाँ पर दुकान पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैं यहाँ पर आए हुए पेशावर छपरे की ख़रीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपने हाथों से बनाते हैं ये छपरी और बहुत मजबूत होते हैं। जी मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। ये हम सोल भी सही लगाते हैं, ऊपर ये चमड़ा लेदर भी सही लगाते हैं, उसकी हिसाब किताब से हम रेट भी करते हैं, बहुत कम रेट पे हम देते हैं। जी मेरे साथ शहरी मौजूद है जिनका कहना था कि ईद करीब आ रही है और इसके लिए जूते खरीदना ज़रूरी है। मैंने कपड़े ख़रीद लिए और उसके साथ मैचिंग जूते। इस पेशावर की जो सबसे बड़ी मार्केट है, जो कि पूरे मुल्क में ये मार्केट जो है वो जूतों के हवाले से काफ़ी मशहूर है, और हम यहाँ पर आए और अपने बच्चों के लिए भी ख़रीद रहे हैं और अपने लिए भी ईद के जूते ख़रीद रहे हैं। जी
मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।